नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। एक महीने के अंदर 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला तो सड़कों पर उतर कर होगा जन आंदोलन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विधानसभा में शपथ लेने के बाद बोले तेजस्वी यादव, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है नीतीश कुमार, गुनहगारों को देते हैं शरण। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 12 मतों से चुनाव हारने वाले प्रत्याशी शक्ति यादव जाएंगे हाईकोर्ट। कम मतों के अंतर से हारने वाले अन्य महागठबंधन प्रत्याशी भी देंगे इस चुनाव के नतीजे को चुनौती। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनावी नतीजों को चुनौती देने की यहां पर शुरुआत हो गई है, जिसके बाद अगर कोर्ट का फैसला महागठबंधन के फैसले में हुआ तो बड़ा झटका भाजपा और जेडीयू के गठबंधन यानी कि एनडीए को लग सकता है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार की जो सरकार है उसका ज़्यादा दिन टिकना मुश्किल है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि कितने सालों तक या फिर कितने महीनों तक नीतीश की सरकार चलेगी। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। एक माह के अंदर 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला तो सड़कों पर होगा जन आंदोलन। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को नीतीश सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि एक महीने के अंदर बिहार में 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला तो हम सड़कों पर जन आंदोलन करेंगे। बिहार विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार भीष्म पितामह है। 15 साल में 60 बड़े घोटाले हुए हैं। भ्रष्टाचारियों का बचाव करना नीतीश कुमार की फितरत है। तेजस्वी ने आगे कहा कि जेडीयू चोरी से सत्ता में आई है। बिहार में नीतीश कुमार का दल तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। राजद सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कैबिनेट के दर्जनों मंत्री पर संगीन आरोप हैं। तेजस्वी ने कसा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष पर तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार को लेकर जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है और सीबीआई जांच कर रही है। कोर्ट में केस है, फिर भी अशोक चौधरी कहते हैं बीवी का भ्रष्टाचार नॉट ए बिग डील। चुनाव पर फिर सवाल उठाया। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने चुनाव को लेकर फिर सवाल खड़ा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मॉक पोल से जुड़े कागजात स्ट्रांग रूम में होने चाहिए थे, मगर वो रास्ते में पड़े मिले। कहा कि चुनाव आयोग को इस घटना की गहन पड़ताल कर दोषियों को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर चुनाव कराने की रस्म अदायगी क्यों। तेजस्वी यादव रविवार शाम दिल्ली से पटना पहुंच गए। वे सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में शामिल होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा में शपथ लेने के बाद बोले तेजस्वी यादव, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है नीतीश, गुनहगारों को देते हैं शरण। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा का नया सत्र सोमवार को शुरू हुआ। इसमें नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। शपथ लेने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि जनता ने जनादेश दिया, चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया। जनता ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर वोट किया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। सरकार में आने के बाद फिर वही काम किए। सभी गुनहगारों का संरक्षण देना नीतीश का काम है। उन्होंने एक भ्रष्टाचारी को शिक्षा मंत्री बना दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो शिक्षा मंत्री बदल दिया। लेकिन मैं पूछता हूं कि मेवालाल चौधरी जैसे भ्रष्टाचारी लोगों को मंत्री कैसे बनाया गया। अब नए शिक्षा मंत्री के परिवार पर भी सवाल खड़ा हुआ है, तो नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? आरजेडी नेता ने तंज कसते हुए कहा कि तीसरे नंबर की पार्टी के आज मुख्यमंत्री हैं। ऐसा देश में शायद ही कभी हुआ होगा। आरजेडी आज सबसे बड़ी पार्टी है। पहले नीतीश कहते थे मेरे कारण आरजेडी को वोट मिला, लेकिन इस चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। अपने ऊपर लगे आरोपों पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे डिप्टी सीएम रहते हुए मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है। मेरे ऊपर तब आरोप लगे जब मेरे मूंछ भी नहीं थी। सवाल उठाने पर सवाल खड़े किए जाते हैं। नीतीश कुमार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? आज जवाब देने की बारी नीतीश कुमार की है। आज विपक्ष से सवाल किए जा रहे हैं। खुद की बजाय मुझसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा, फिर सभी लोगों के साथ सड़क पर उतरेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए की नीतीश सरकार ने वादे के अनुसार अगर एक महीने के अंदर 19 लाख नौकरी नहीं दी तो खेत खलिहानों से लेकर सड़कों पर विशाल जन आंदोलन होगा। बिहार के 1,56,00,000 मतदाताओं ने कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई जैसे हमारे मुद्दों पर भरोसा किया है। हम उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। हमारा कड़ा संघर्ष जारी रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार 12 मतों से चुनाव हारने वाले प्रत्याशी शक्ति यादव जाएंगे हाईकोर्ट। कम मतों के अंतर से हारने वाले अन्य महागठबंधन प्रत्याशी भी देंगे चुनौती।
जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए हुए करीब 2 हफ्ते हो गए, लेकिन महागठबंधन के नेता आज भी नतीजों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में महागठबंधन के हारे हुए प्रत्याशी सोमवार को कोर्ट जाएंगे। बहुत ही कम मतों से हारने वाले प्रत्याशी, जिसमें 12 राजद के हैं, उन सभी प्रत्याशियों ने कोर्ट जाने का पूरा मन बना लिया है। बता दें कि हिलसा विधानसभा सीट से केवल 12 मतों से हारने वाले राजद प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव सोमवार को ही पटना हाईकोर्ट का रुख करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर हारे हुए कई प्रत्याशियों ने कोर्ट जाने का मन बनाया हुआ है। छठ महापर्व के दौरान कोर्ट जाने वाले प्रत्याशियों ने कागजी कार्रवाई पूरी की। अब सोमवार यानी कि आज से ही कई उम्मीदवार कोर्ट जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि राजद इस मामले में पूरी ताकत के साथ खड़ी है और हर संभव मदद करेगी। गौरतलब है कि इन 21 प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा राजद के उम्मीदवार हैं। राजद के 14, सीपीआई माले के 3, सीपीआई के 1 और कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवार कोर्ट जाने वाले हैं। बता दें कि जेडीयू के भी करीब 1 दर्जन उम्मीदवार 1000 की अंतर से हारे हैं। बीते 10 नवंबर को मतगणना के दिन राजद उम्मीदवारों ने ईवीएम में पड़े वोट और वीवीपैट की पर्ची में मिलान कराने पर जोर दिया जा रहा था। मतगणना के 40 दिनों तक वीवीपैट और ईवीएम का डाटा संभाल कर रखा जाता है। ऐसे में कोई भी प्रत्याशी इस दौरान कोर्ट जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने असदुद्दीन ओवैसी को दिया करारा झटका। एआईएमआईएम के कई नेताओं ने थामा टीएमसी का दामन। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। इससे मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले टीएमसी, कांग्रेस व लेफ्ट पार्टियों को चिंता बढ़ गई थी। लेकिन सोमवार को टीएमसी ने एआईएमआईएम की बंगाल इकाई में सेंध लगाते हुए उसके कई नेताओं को तोड़ लिया। एआईएमआईएम के नेता टीएमसी में शामिल हुए और ममता बनर्जी के प्रति विश्वास जताते हुए दावा किया कि बंगाल में बिहार की तरह परिणाम नहीं होगा। बंगाल के मुस्लिम पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ हैं। सोमवार को तपसिया स्थित टीएमसी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में टीएमसी के मंत्री व्रात्य बसु व मल्य घटक की उपस्थिति में एआईएमआईएम अनवर पासा, मुर्शीद अहमद, सैयद रहमान, तारिक अजीज, शेख हबीबुल सहित दर्जनों एआईएमआईएम के कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हुए। एआईएमआईएम से टीएमसी में शामिल हुए अनवर पासा ने कहा कि ओवैसी साहब ने उन लोगों से राय मांगी थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह ओवैसी साहब को सलाह देते हैं कि वह बंगाल नहीं आए। बंगाल के मुसलमान सुख शांति से हैं। बीजेपी उनके आने से खुद का लाभ देख रही है, लेकिन बंगाल का मुस्लिम पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ है, क्योंकि ममता बनर्जी पूरी तरह से सेक्युलर हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में 30% मुस्लिम हैं। यदि बंगाल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। वह अपनी पूरी ताकत लगा देंगे ताकि बंगाल में सांप्रदायिकता अपनी जमीन नहीं बना पाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी के सामने यूपी विजय का मंत्र सिखा गए मुलायम सिंह। 81वें जन्मदिन पर अखिलेश को दी सीख। जी हां दोस्तों, मुलायम सिंह यादव ने रविवार को अपना 81वां जन्मदिन मनाया। अस्वस्थ चल रहे मुलायम सिंह को पहले तो जन्मदिन समारोह में लाने को लेकर ही संशय था, लेकिन अंततः उन्हें समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए उनके सामने लाया गया तो पूरा हॉल मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। समाजवादी पार्टी के इस बूढ़े शेर ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को निराश नहीं किया और पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव की जीत का मंत्र दे दिया। मुलायम सिंह यादव ने अपने 2-3 मिनट के बेहद संक्षिप्त संबोधन में अखिलेश यादव को अगले विधानसभा चुनाव के लिए जोश बनाए रखने और सबको साथ लेकर चलने का मंत्र दे डाला। अब अपने पिता की सीख पर अखिलेश यादव कितना अमल कर पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। जन्मदिन समारोह में शामिल पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक मुलायम सिंह अभी भी पार्टी को एक परिवार की तरह चलाए जाने के पक्ष में हैं। वे चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी अगला चुनाव एकजुट होकर लड़े और बेहतर प्रदर्शन करके दिखाए। नेता के मुताबिक परिवार में बिखराव की बड़ी कीमत पार्टी को उठानी पड़ी है और विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी पार्टी की स्थिति बेहद खराब रही है। लेकिन नेताजी को भी अभी यही लगता है कि अगर पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे तो 2022 में उसे अच्छी सफलता मिल सकती है। क्या ला पाएंगे चाचा को साथ? अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव दोनों की ही तरफ से रुख में नरमी के संकेत दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव के सामने सपा उम्मीदवार उतारने से इनकार के संकेत दिए हैं और यहां तक कहा है कि अगर प्रदेश में सपा की सरकार बनती है तो इसमें शिवपाल सिंह यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने भी अखिलेश के प्रति नरम होने
आने के संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के रुख में नरमी चुनाव के समय उनके करीब आने का संकेत भी हो सकती है। मुलायम सिंह यादव ने अपने जन्मदिन पर पार्टी को जो जोश और साथ बनाए रखने का मंत्र दिया है, उसे जमीन पर उतारने की पटकथा पार्टी के प्रोफेसर साहब ही लिखेंगे। कार्यक्रम में पार्टी नेता उदय प्रताप सिंह, माता प्रसाद पांडे, बलराम सिंह यादव, राजेंद्र प्रसाद चौधरी, अहमद हसन और नरेश उत्तम पटेल सहित हजारों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। लखनऊ के अलावा प्रदेश में अलग अलग जगहों पर सपा कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह का जन्मदिन मनाया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।